हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दें ताकि वेट लॉस से रिलेटेड उन्हें छोटी मोटी जानकारियाँ मिलते रहे मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। तो सुबह हम लोग आ चुके थे ग्राउंड से। चना मैं डाली थी सुबह नाश्ते में बनाने के लिए, सब्जी रोटी, लेकिन हस्बैंड जी को ऐसे ही खाना था, चना और गुड़ खाना था। वो मतलब हमेशा शुरुआत से खाते आ रहे हैं, रनिंग करने के बाद ये सब खाते हैं, तो उनको मैं दे दी हूँ। और हम लेडीज़ लोगों के लिए भी ना डियर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। जब खाएंगी ना आप, तो सबसे पहले तो जितना ही आप इस तरीके का सामान नाश्ते में यूज़ करेंगी ना, तो फेस तो अलग ग्लो करता ही है, जिसके लिए हम लोग पार्लर में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो जब तक हमारे अंदर का जो बॉडी है वो अगर फ्रेश नहीं होगा तो हमारा स्किन कैसे फ्रेश होगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि हम अंदर से फ्रेश फील करें, तभी जाकर हम बाहर से भी फ्रेश होंगे। तो हस्बैंड जी तो खाकर चले गए थे और मैं भी अपना चाय और पानी पी ली थी। और आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि कल आंधी आई थी, आंधी तूफान, तो जिसकी वजह से ना पूरे घर में धूल बहुत ही ज़्यादा भर गई थी। आंधी खत्म होने के बाद तुरंत तो मैं झाड़ू लगाई, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी मैं हाथ रख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि डस्ट भरा हुआ है। और दीवार ये सब होता है ना, प्लास्टर के ऊपर तो रहता ही है। तो मैं बोली चलो आज सब कुछ साफ़ कर देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो मेरा मन होता है ना, पता नहीं क्यों मैं बैठी हुई रहती हूँ ना तो चारों तरफ मेरा नज़र घूमते रहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इस टाइप की मैं हूँ। तो इसीलिए मैं बोली सबको एकदम साफ़ कर दे रही हूँ, वरना फिर मेरे पैर में थोड़ा सा भी धूल पड़ता है ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किरकिराहटपन फील होता है। और वैसे भी मैं चप्पल पहनकर घर में तो चलती नहीं हूँ, रूम्स के अंदर नहीं चलती हूँ, तो और किरकिरापन लगता है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और चप्पल पहनकर रूम्स के अंदर चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए घर हमारा मंदिर होता है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे हैं फ्रेंड हमारे जो कि चप्पल यूज़ करते हैं, तो ठीक है। लेकिन आप कभी सोचिएगा, पहले के टाइम में ना आप नोटिस करते होंगे कि कोई भी अपने रूम्स के अंदर, घर के पहले तो घर के अंदर भी नहीं कोई चप्पल पहनते थे, बाहर द्वार पर ही खोल देते थे। आजकल तो ऐसा भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग कि अपने रूम जो भी है वहाँ पर हम लोग चप्पल ना पहने, क्योंकि घर भी मंदिर ही होता है। तो खैर ये मेरी सोच थी। आप लोग की सोच अच्छी होगी, आप लोग तो खुद बहुत अच्छे समझदार हो। तो चलिए चलते हैं। तो मिष्टी की तबीयत ख़राब थी तो उसे मैं पेट सहला दी हूँ, तेल लगा कर दी हूँ, थोड़ा सा होता है कुछ खा ली होगी जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हुआ है। और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, तो थोड़ा सा ना चिपचिपापन सा हो गया था। बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, मेरे तो बच्चे होते ही हैं, फिर पड़ोस के भी बच्चे होते हैं, तो ये लोग सारा दिन यहाँ खेलते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो गिर जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चिपचिपापन हो गया था। मैं बोली चलो सारा घर तो साफ़ की ही हूँ, तो लगे हाथ क्यों ना मैं इसे धो भी ले रही हूँ। और आजकल तो भाई जैसे ही हमारा वेट लॉस हो जाता है तो वैसे भी हम लोग, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करते हैं, जिसकी वजह से हर काम आसान लगता ही है। तो इसे कर लेते हैं अच्छे से, मतलब धो लेते हैं। सारे रूम को मैं धोई हूँ, तो सारे रूम को अच्छे से धुल लेती हूँ, फिर पोछा लगा लेते हैं और उसके बाद फिर कपड़े भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी धुल लेते हैं, साथ के साथ नल भी खुला हुआ है तो पानी भी भर लेते हैं, सारा काम काज कर लेते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो सारा काम काज करने के बाद नहा ली थी, उसके बाद फिर पूजा करते हुए ना मेरा 12:30 बज गया था। और हस्बैंड जी भी आ गए थे और सिर्फ दाल और चावल ही बना था, सब्जी मैं बना नहीं पाई थी। बेटी का तबीयत, मिष्टी का तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसे भी देखना पड़ रहा था और इधर भी ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि मैं घर को पूरे झाड़ रही थी। तो आप जानते ही हैं, घर जब झाड़ना स्टार्ट करो तो फिर मतलब अच्छे से करना पड़ जाता है। तो खैर मिष्टी तो फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी, थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो गया था उसे, तो वो ठीक हो गई थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं कुछ नाश्ता भी नहीं की, सिर्फ भोग में जो किशमिश चढ़ाई थी वो खा ली थी, एक खजूर खा ली थी, एक गिलास पानी पी ली थी। फिर मैं बोली सबसे पहले बना लेती हूँ, उसके बाद आज मैं एक ही बार खाऊँगी, तो आज मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई। तो एक साइड में चढ़ा दी हूँ
कुंदरी और आलू की भुजिया, और दूसरे साइड मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट सोयाबीन कबाब है। वो आए दिन मतलब इसको बोलते रहते हैं, उन्हें जो भी पसंद आ जाता है ना तो वो मतलब बोलते रहेंगे कि ये चीज़ बनाओ, हर 3-4 दिन बाद उनका रहता है। तो मुझे एक डियर ने कमेंट भी किया था कि दौड़ भी रहे हैं बेचारे और आप इतना तेल खिला रही हैं। तो डियर मैं उन्हें नहीं खिलाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सुनते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मुझे मतलब खाने को लेकर ना थोड़े से बंगाली लोग होते हैं, खाने में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस खाना हो तो ऐसा हो कि हाँ लगे। तो मैं खुद चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल कम मसाले में बनाऊँ, लेकिन बस वो ऐसा ही करते हैं। तो आजकल एक चीज़ कर रहे हैं कि दोपहर वाला वो भी मेरा ही नियम अपना रहे हैं। दोपहर में अच्छे से खाते हैं, शाम में और सुबह में थोड़ा सा लाइट खाते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में चाहते हैं कि अच्छे से खाना खाना, और एक टाइम खाएं तो कोई बुराई भी नहीं है। और साथ ही मेरे घर में आ गया है आम, और किनके घर के बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं जो कि आम के बहुत ही ज़्यादा भुक्खड़ जो बोलते हैं ना वो वाले हैं। मेरे घर में सारे लोग बहुत ही आम पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं भी बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन अब मैं उतना नहीं खाती हूँ, क्योंकि आम थोड़ा सा वेट को गेन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाऊंगी ही नहीं, मैं खाती हूँ। जो भी सीजनल फ्रूट होता है ना वो ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन बस वही वाली मेरी पुरानी बात कि किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। आम पसंद है तो ऐसा नहीं, जैसे ये लोग देखिए पूरा आम लेकर बैठ गए हैं, दम भर खा रहे हैं मुस्कुराते हुए, और मुझे बोल रहे हैं आओ जल्दी से खाना। तो मैं तो 2 से 3 पीस ही लूँगी, बस इतना लूँगी कि हाँ मन में संतुष्टि हो जाए कि हाँ चलो आम खा लिए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि दम भर खा रहे हैं। तो खाना खाते ही देखिए आप, आज फिर से इतना आंधी आया है ना कि क्या बोलूँ। आंधी तो नहीं, आज बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। मतलब कि अभी 2:30 बज रहा है और इतना शाम लग रहा था ना, लग रहा था कि शाम के 7 बज रहे हैं। मतलब जैसे ही खाते खाते मैं अचानक देखी ना दूसरे साइड में, तो अंधेरा एकदम कर दिया। उसके फिर 5 मिनट बाद ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसी बीच फिर हम लोग खाना खाएं, और फिर जो भी मेरा काम होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, खाना खाने के बाद मैं कभी भी नहीं बैठती हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही बोलती हूँ कि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी ना बैठें। जो भी आपका काम है आप ज़रूर करें, और अगर आपका काम नहीं है तो वॉक करें, धीरे धीरे से वॉक करें। खाना खाने के बाद ज़्यादा स्पीड वाला वॉक नहीं करें, क्योंकि उससे अगर वैसे करेंगे तो फिर आपके पेट में पेन हो सकता है, तो इसीलिए ना करें। लेकिन हाँ, जो एक्सरसाइज वाला वॉक होता है, जैसे कि सुबह में आप वॉक करते हैं या फिर दिन में कभी भी खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जो वॉक करते हैं, तो वो वाली वॉक ना बहुत ही तेज़ी वाली होनी चाहिए। लगना चाहिए कि जैसे कि स्लो दौड़ रहे हैं ना, उस टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वॉक कर रहे हैं तो वो फिर फ़ायदा नहीं करेगा। अच्छा खासा तेज़ी होना चाहिए वॉक में। तो चलिए सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज गया है, दिख रहा है ना, 4:30 बज गया है। 2:30 बजे से हमारे तरफ बारिश हो रही थी, अभी जाकर कम हुई है। तो देखिए सारे लोग चलना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही तेज़ की बारिश हुई। 2 दिन से आंधी आ रही थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, बस आंधी तूफान आकर रह जा रहा था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज बहुत 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 ज़्यादा कंटिन्यूसली 2 घंटे मेरे ख्याल से बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे सारा काम तो हो गया था, सब कुछ हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर ली हूँ। और अभी मैं जा रही थी अपने लिए ग्रीन टी बनाने। खाना खाए बहुत ही देर हो गया है, 2:30 बजे ही हम लोग खाना खाए थे, अभी तो 4:30 बज गया है। तो अब मैं जा रही थी अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए। तो ग्रीन टी के बारे में ना आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज ही मुझे मालूम चला कि लोग ऐसा भी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको शायद ये चीज़ सूट ना करती हो, तो इसीलिए मैं सोची चलो आपको भी ये जानकारी मैं दे दूँ। तो ग्रीन टी के बारे में मैं ये नहीं जानती थी। देखिए सबसे पहली बार तो मैं ग्रीन टी के बारे में सुनी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ग्रीन टी चीनी में बनाते हैं, जो कि वो तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि शुगर आप डालोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए ना ही शुगर डालना है, ना ही हनी डालना है, ना ही और कुछ भी डालना है। ग्रीन टी को सिर्फ गर्म पानी में 5 मिनट रख कर आप सिप सिप कर पी लें। दूसरा, आज मुझे करंटली मालूम चला सुबह सुबह
कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेही है। खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन 80% से 90% लोगों को खाली पेट अगर ग्रीन टी पिएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी ही। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है खाली पेट ग्रीन टी पीने के लिए, पेट में जलन हो सकती है, पेट में पेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि हो सकता है। हाई बीपी वाले को भी ये सब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है, जिसके वजह से ऐसे तो बोला जाता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें ग्रीन टी पीनी ही नहीं चाहिए, उन्हें ग्रीन टी पीनी ही नहीं चाहिए। और अगर गलती से सुबह सुबह पीते हैं तब तो उनके लिए और भी ज़्यादा खराबी करता है। तो इसलिए डियर, खाली पेट ग्रीन टी ना पिएं। अगर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप में से किसी ने भी ऐसा किया है तो आप नोटिस करेंगे कि आपको शायद ये सब प्रॉब्लम होती हो, और ना होती हो तो माता रानी की मेहर है कि ये सब नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, आइंदा से अब आप ना पिएं, क्योंकि नहीं पीनी चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं जानती थी कि ऐसा भी होता है, लेकिन आज जब मैं जानी तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग अनजाने में मतलब कर लेते हैं ऐसा, और बहुत कोई ऐसे भी होते हैं जो ऐसा बता देते हैं और लोग करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को आप जब यूज़ कर रही हैं ना, तो उसके बारे में एक बार गूगल ज़रूर करें, अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। गूगल में तो सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनका गूगल करके आप देखें, उनसे मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो जब मैं भी स्वीकार सर के कहने पर ग्रीन टी पीना स्टार्ट की थी ना, तो ऐसा नहीं है, मैं भी सर्च की थी और तभी मैं स्टार्ट की थी। वैसे स्वीकार सर तो खैर वो जो भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, हमारे लिए बेनिफिट्स ही बोलते हैं, तो इसीलिए अब तो खैर आँख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग था ना, तो थोड़ा सा कर ली थी मैं 1-2 बार गूगल, तो इसीलिए डियर, आप अगर ऐसा करते हैं आप लोग तो बिल्कुल भी ना करें, और गुड़ और ये सब के साथ भी ना पिए। सेकेंड, तो चलिए बनाते हैं ग्रीन टी और पीते हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एकदम हरा भरा सा है ना मिस्टी। बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम देखने में ना। बारिश होकर जब ख़त्म हो गया है तो देखिए ठंडा भी लग रहा है ना, फ्रेश लग रहा है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे बहुत दिनों बाद नहा धुल लिए हैं। कल भी तो नहाया था, कल भी नहाया था कल भी नहाया था भाई, हमारा पेड़ पौधा है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। देखिए अभी पूरे में कीचड़ था, सब मैं झाड़ू वगैरह लगा कर समेट दी हूँ। हाँ बेटा, आज बोलते क्या पेड़ में पानी नहीं देना है। हाँ, तो इसीलिए तो भगवान जी दे दिए ना पेड़ में पानी। तो आज मैं सुबह में से बोली थी कि आज पौधे में पानी मत देना, क्योंकि ये लोग जब नल खुलता है ना तो दे देते हैं। तो ऑलरेडी कल भी बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो भीगी हुई थी। तो चलिए ग्रीन टी बनाते हैं, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।